हमारी खबर हमारी बोली। मैं हूं आशीष जैन और आप देख रहे हैं एटीएन बुंदेली। हस्तिनापुर में हम मौजूद है और यह स्थान है मां जयंती माता मंदिर, 51 शक्तिपीठों में से एक पौराणिक व प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर, पांडव टीला, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। यह संरक्षित स्मारक है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पट्टी यहाँ पर लगा हुआ है और उसमें कहा गया है कि स्मारक स्थल प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल व अन्वेषण अधिनियम के तहत ऐसा है। प्राचीन स्मारक में अवशेषों के इसकी दूरी रखनी चाहिए और उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इस तरह की इस बात इसमें लिखी गई है। तो हम आपको ले चलते हैं कैमरामैन के साथ और दौड़ लगाने के साथ इस मंदिर में पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत तेज धूप अब हो चली है, संगमरमर गर्म हो चुका है और ऐसे में हम माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते। तो ये शनिदेव शक्तिधाम मंदिर, पांडव टीला, यहाँ पर भगवान शनिदेव की का धाम है और ये स्थान है। यह स्थान है, देखिए टीले के ऊपर स्थित है, लेकिन यहाँ पर एक हैंडपंप लगा हुआ है और उससे पानी आता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यह स्थान जो है वो माँ गंगा से जुड़ा हुआ है, भगवान शिव का स्थान है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। भगवान शिव की ये बहुत ही मनोहारी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा कैमरामैन से कहूंगा एक प्रतिमा दिखाएं। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर पौराणिक व प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर है, पांडव टीला यहाँ का जो नाम है। यहाँ पर शक्तिपीठ में माता जी की स्थापना है। जी हाँ, इतिहास मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे पूछ सकता हूँ क्या? जी जी, क्या इतिहास है इस स्थान का? सर ये पांडव का टीला है और नीचे इसके महल है, 3 मंजिल नीचे। और इसका ये टीला बन गया था ना, प्रलय आई थी तो महाभारत के बाद। और ये पांडव की कुल देवी हैं जो अंदर है। ठीक है, और बताओ क्या पूछना चाहते हो? एक महल में कुआं था, वो 100 मीटर पे है। वो आज भी स्थापित है? आज भी स्थापित है, पौराणिक है। इसकी कभी खुदाई हुई किसके बारे में? नहीं सर, वो गवर्नमेंट के अंडर में है, उसमें कोई वो नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट स्थापना है बस हाँ, दर्शन करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल दर्शन करने के लिए, पौराणिक है सब चीजें। वहां पर पांडवेश्वर महादेव का वो मंदिर भी है। महादेव मंदिर है, वहाँ भी क्या मान्यता है वहाँ? वहाँ भी पांडव पूजा करते थे। तो शिवलिंग भी उतना ही पुराना है? बिल्कुल उतना ही पुराना है। देख, आपने ध्यान दिया हो, थोड़ा घिस रहा है। थोड़ा नहीं, बहुत कुछ ऐसा हो गया है, बहुत प्राचीन वो लगता है। हाँ, बहुत पेड़ प्राचीन। के विषय में भी ऐसा कुछ कहा गया, जो पेड़ लगा हुआ है बरगद का, सर ये बरगद, ये पेड़ है, वो वाला भी पेड़ है वो क्या? वाला पेड़ है, ये दोनों पेड़ उसी टाइम के हैं। ये वाला कैमरामैन को ये वाला पेड़ दिखाएं। ये हम्म। वाला पेड़ भी मतलब पांडवों के द्वारा पांड, लगाया गया पा, कि पूजन किया जाता था? नहीं नहीं, पांडवों के द्वारा ही लगाया है। पांडवों के द्वारा लगाया गया ये पेड़ भी है और उसकी पूजन भी उनके माध्यम से की आप जाती है। अंदर पिक ले सकते हो, अंदर चले जाओ। तो ये माता जो देवी की प्रतिमा स्थापित है, पांडव जो ये पांडवों नीचे से निकाली है, पांडवों की कुल देवी थी। इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है। नीचे से कोई यहाँ पे पहले के उसमें टाइम में कोई पूजा करते थे, नैन सिंह नाम के कुछ कोई थे। उनको स्वप्न आया था कि यहाँ पे मैं नीचे हूँ, मुझे निकालो, तो ये वही निकले। माता का चमत्कार है, स्वप्न दिया नैन सिंह जी को और उसके बाद यह प्रतिमा प्रकट हुई। और यह प्रतिमा यहाँ पर जो स्थापित है वह पांडवों की कुल देवी के रूप में यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर अ, यहाँ पर पुजारी जी से हम पूछ लेते हैं कि माँ की यहाँ पर स्थापना है। पुजारी जी थोड़ा सा हमें वक्त देंगे क्या, सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पुजारी जी, ये जो महत्वपूर्ण स्थल है, पांडवों से जुड़ा हुआ स्थल है, कितना महत्वपूर्ण और कितना कथानक इसका है, क्या है? ये जी पांडवों के समय की है माता, यहाँ शक्ति पीठ है। ये माता जी की दाहिनी जंघा का अंग गिरा हुआ है, जो माता जी का नाम जयंती पड़ा। दाहिनी जंघा गिरी, इसलिए इनका नाम जयंती पड़ा। और ये शक्ति है, यहाँ पांडव लोग माता जी की पूजा करते थे, इन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं की विजय हुई थी। और नीचे भोले बाबा की पूजा करते थे। यहाँ से लगा के मेन रोड तक 5 पांडवों के मकान थे, महल थे। आप चौथी मंजिल के ऊपर आप खड़े हो, सब कुछ नीचे दबा हुआ। उनके जाने के बाद खेड़ा पलट गया ये। मतलब महल है यहाँ पे? हाँ जी, चौथी मंजिल के ऊपर आप खड़े हो, सब महल वगैरह सब कुछ दबी हुई है। और प्लस कौरव उधर रोड के पल्ली साइड रहते थे, कौरव। और ये जो प्रतिमा है ये कुल देवी है? हाँ, ये प्रकट हुई थी, क्या है उसके पीछे? ये शक्ति पीठ है। माता जी दाहिनी जंगा गिरी थी, स्वयंभू है ये। और कुल देवी में भी इन्हें पूछते थे, अपनी कुल देवी है, कुल देवी माता जयंती है। किस तरह की परेशानियां लोगों को होती है जिसकी मान्यता माता से
करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं? देखिए, परेशानियां माता रानी वैसे कोई भी कहीं भी जाओ, भगवान को मन्नत लेके जाओ तो भगवान जरूर मन्नत पूरी करता है। तो यहाँ तो अच्छे अच्छे से रोग कट जाते हैं माता जी के आशीर्वाद से। ये पर्ची काट रही हैं, इनके कैंसर था, बहुत परेशान थे ये, लेकिन माता जी की सेवा फ्री में कर रहे हैं। यहाँ पर्ची जो भी सेवा कर रहे हैं, इनका कैंसर ठीक हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात पंडित जी ने बताई। कोई पूजन की तैयारी कर रहे हैं पंडित जी क्या? माता जी का यहाँ रोज प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है, विधि विधान से होता है, देख लीजिए। और जो भी भोग प्रसाद लाते हैं हम, वो लगाते हैं माता जी। तो माता जी का यहाँ पर विशेष अभिषेक अभी होने वाला है, पूजन अभी होने वाला है। यहाँ पर जो भोजन प्रसादी भी माता जी को चढ़ाई जाती है। यह जो माता जी को हम कहेंगे कैमरामैन से कि माता का दर्शन भक्तों को कराएं। जयंती माता शक्तिपीठ है और माँ सबके रोगों को दूर करे, यह माँ से हमारी कामना है। और जो जिनसे हमने अभी बात की, आपने जो देखा, जिनसे मैंने बात की, जो वहाँ पर पर्ची काट रहे हैं, माँ की कृपा से उनका कैंसर रोग दूर हुआ है। यह सवाल हम उनसे फिर से कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें ये बात नहीं बताई कि उनका कितनी बड़ी मनोकामना माँ ने पूरी की है। जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि बहुत बड़ा रोग आपको था और माँ ने दूर कर दिया। कौन सा कैसा था, कैसे सर हुआ? मुझे कैंसर की प्रॉब्लम थी। मेरा दिल्ली एम्स में मेडिकल में इलाज चल रहा था और मैं RML हॉस्पिटल में डेंटिस्ट तो नहीं हूँ, डेंटल हाइजीनिक का डिप्लोमा किया दिल्ली से मैंने। तो मैं यहीं माता रानी की कृपा से आके ठीक हुई। यहाँ मैं बैठ के 2 दिन उन्हीं की शरण में उनकी सेवा करती हूँ। एक बड़ा उदाहरण है माँ की महिमा का, जो यहीं पर हमें मिला इसी मंदिर में, कि माँ की कृपा से उनका इतनी भयंकर बीमारी, जो बीमारी है, जिसका जो लाइलाज बीमारी है, वह ठीक हुई है। और निश्चित ही यह माँ की कृपा है। भक्तों पर माँ की कृपा बरसती रहे। यदि आप हस्तिनापुर आते हैं तो पांडव टीला पर स्थित माँ का यह मंदिर देखना ना भूलें, अपनी मान्यता रखना ना भूलें। माँ सबकी मुरादें पूरी करती है, हम सबकी मुरादें भी माँ पूरी करे। बहुत धन्यवाद।